तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं, और ये expert हैं। लोगों को पता था, इसीलिए हाँ। उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, हाँ। उन्हीं स्कूल्स में, जैसे गोदरा वाला जो जी। केस आपने बताया, वो सारे बच्चे वहां पर दे वांट एडमिशन, उसी स्कूल में चाहिए, एडमिशन नहीं, इतना ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के बच्चे वहाँ स्टेट्स पर के आए हैं। बच्चे, हाँ, Yes. क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब पता था, द करप्शन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग साइलेंटली, तो कितने सारे कल्पेबल लोग हैं इसमें। Yes. सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, पर ये काफी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश हाँ। में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, कितने एग्जाम्स लीक अच्छा, हुए हैं। इंटरनेशनली कैसे होता है? जैसे एसएटी के एग्जाम्स लेते हैं लोग, तो वहां पे तो इट्स डन। जहां तक मैं जानता हूँ एसएटी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, और उनके सिस्टम्स हमसे बहुत स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं उस चीज। और ये जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी अभी तक काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन इस मामले में। हाँ, उसका एक रीजन ये है कि पूरे देश भर में एग्जामिनीज काफी कम होते हैं इसमें। जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले लोग 12 लाख के आसपास होते हैं हर साल, आईएएस की बात अगर मैं करूं, पर एग्जाम देने वाले 5 लाख के आसपास होते हैं। सो हैंडलिंग 12 लाख कैंडिडेट्स और 5 लाख कैंडिडेट्स इन द कंट्री इज नॉट दैट टफ। एक ही शिफ्ट में हो जाता है, अनलाइक नीट एंड दी इन अदर्स, सब में ज्यादा शिफ्ट होती हैं। और जो स्टेट लेवल होते हैं, तो यू जैसे जस्ट कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें करीब 50 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। हाँ। एक स्टेट में, यूपी में कैसे करेंगे? तो कई दिन एग्जाम चलेगा। या तो पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है एट वन गो। मेरे ख्याल से जैसे एक देश एक चुनाव, एक देश एक एक्स, एक देश एक वाई हो रहा है, तो ऐसे एक देश एक एजेंसी भी तो हो जो सारे सेंट्रल एग्जाम्स कंडक्ट करे। मेरा अपना ख्याल है कि एनटीए हो या यूपीएससी हो, एक ऐसी बॉडी हो जो एपेक्स बॉडी हो एग्जाम्स के मामले में, उसके अंडर बाकी सब बॉडीज हो। हाँ, इन सब का इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस सिस्टम वो सेंट्रलाइज हो, तो चीजें बेहतर होंगी। आप कह रहे हैं सेंट्रलाइज होना चाहिए, बट स्टेट्स इसको रेजिस्ट भी करेंगी। तो स्टेट के अपने एग्जाम से मत कीजिए, उनकी चॉइस हो। इफ दे वांट वी विल डू दैट। पर अगर एग्जाम सेंट्रल है, जैसे नीट है, हाँ। तो होगा, हर राज्य में होगा। तो इसमें तमिलनाडु की क्या ऑब्जेक्शन है? पहले क्या था, तमिलनाडु में बहुत लंबी हिस्ट्री है। हाँ, जब एमजी रामचंद्रन थे उसी समय से ये डिबेट चल रही थी कि हम एग्जाम्स कैसे लें। हाँ, तो वहाँ के एग्जाम्स में एक एग्जाम वहाँ का लोकल एग्जाम था जो कई साल चला। जयललिता जी ने उसको कैंसिल किया, बहुत डिस्प्यूट्स हुई। नीट आने के बाद से हुआ ये कि अब सेंट्रलाइज एग्जाम होने से कुछ स्टेट्स को लगता है कि उनके अपने बच्चों का सिलेक्शन रेशो कम हो गया है। तो जो इनिशियल हिच थी तमिलनाडु को या और राज्य को, वो यही थी। केरल की तरफ से भी ऑब्जेक्शन रही थी इस मामले में। मे बी बिकॉज द नंबर ऑफ एडमिशंस they used to have has reduced, maybe that can be a reason। हाँ, क्योंकि नीट का एग्जाम कई भाषाओं में होता है, तमिल में भी होता है, मलयालम में भी होता है, तो भाषा की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर एक स्टेट का अपना एग्जाम हो, स्टेट के लोग एग्जाम दें, उसमें थोड़ी आसानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि जो अपना कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो हाथ से निकल जाता है। और फेडरल सिस्टम में बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों को लगता है कि सेंटर की पावर्स कम होनी चाहिए। और ये अब राजनीतिक बैटल बन गया है। राजनीतिक भी है। हाँ। लेकिन कोई राज्य नहीं बचा हुआ है, हर राज्य के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है। हाँ। इसलिए इसको मैं भूल के भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, कितने पेपर लीक हुए वहां पर। हाँ। झारखंड में कांग्रेस, मतलब जो नॉन बीजेपी सरकार थी, वहां पेपर लीक हुए। 2024 इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को लेकर इट्स बिकम अ बिग इशू, चाहे नीट का हो या फिर आप यू कैन टॉक अबाउट द अग्निपथ एंड द अग्निवीर स्कीम, उसको लेकर भी। तो जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो बिल्कुल फोकस में आ गया अब, कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं हर चीज में लीक है, ब्रोकन सिस्टम्स हैं, और यूथ एंगर जो है इट्स बिकम अ बिग इशू। यू नो, इट्स पॉलिटिकल यस, बट इट इज सोशल ऑल्सो, उसके इम्प्लीकेशन सोशल भी हो गए हैं। अब डू यू एग्री विद दैट? यस। और रही बात इसकी राजस्थान में हुआ, सेंटर में हुआ, ये बात ठीक है, हर स्टेट में हुआ, और
हर पार्टी की मजबूरी है कि वो वहीं बोले कि जहां उसके खिलाफ बात जी। नहीं जाएगी, है ना। सेंटर में होना ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेंटर के पास पावर ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है, सिस्टम्स मजबूत हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हर जगह हुआ इसलिए एंटी की जिम्मेदार नहीं है। एंटी की जिम्मेदार तो बनती ही है, उन्हें केयरफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख बच्चों का भविष्य मजाक तो नहीं है, जी। उनके परिवार भी। अग्निवीर का मामला एकदम अलग है। वहां पेपर लीक की दिक्कत नहीं है, वहां तो अग्निवीर स्कीम को लेकर दिक्कत है, वो एकदम अलग दिक्कत है। पर हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये मामला पॉलिटिकल, हालांकि पॉलिटिकल होना अच्छा भी होता है। पर सरकार दबाव में आती है, काम करती है, तो ठीक भी है। दबाव तो बिल्कुल बना। जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आए, वो सर मुंडाते ओले पड़े, वही वाली बात हो गई है।